Let's try to figure out the acidic nature of formic acid, acetic acid, and the benzoic acid. Which will be the most acidic here? Benzoic acid. Is that the right answer? No, it is not the right answer. So what is the right answer? Let's try to figure out here. So when we are comparing of acidic nature with any other molecule, so which will be the most acidic? It depends on the stability of the conjugate base. Means conjugate base जिस कंपाउंड का, जिस मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक नेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये सीधा सा फंडा है, ठीक है। अब हमको क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे जो तीनों मॉलिक्यूल हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, इन तीनों में से H+ आयन रिलीज करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे H+ आयन रिलीज किया, फॉर्मेट आयन बना। यहाँ पे H+ आयन रिलीज किया एसिटिक एसिड में से, तो यहाँ पे एसिटेट आयन का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज एसिटेट आयन। यहाँ से हमने H+ आयन रिलीज कराया बेंजोइक एसिड से, क्या बना? बेंजोएट आयन। बेंजोएट आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब एक बार ऑब्जर्व करो तीनों मॉलिक्यूल को। तीनों में जब H+ आयन रिलीज करा जा रहा है, कॉन्जुगेट बेस बना है, तीनों में COO- ग्रुप कॉमन है। COO- ग्रुप कॉमन है। क्या चीज डिफरेंस है? फिर डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे इन ग्रुप्स में। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। क्या हाइड्रोजन का ऐसे कोई इफेक्ट होता है? नहीं। CH3 ग्रुप का कोई इफेक्ट होता है? यस सर, CH3 का +I इफेक्ट होता है। मैं बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। फिनाइल ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है? सर इसका 2 इफेक्ट होते हैं। एक तो सर इसका स्मॉल +M इफेक्ट होता है, और दूसरा इसका होता है डोमिनेंट इफेक्ट, दैट इज -I इफेक्ट। तो जब ये 2 इफेक्ट फिनाइल ग्रुप लगाएगा तो ओवरऑल कुछ इफेक्ट निकल के आएगा। वो ओवरऑल इफेक्ट क्या है? ठीक है, ओवरऑल इफेक्ट है यहाँ पे स्मॉल +I इफेक्ट। और इस स्मॉल +I इफेक्ट की वजह से हम ये जानते हैं एसिडिक जो नेचर है, एसिडिटी जो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द +I। यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई +I वाला ग्रुप लगा हुआ है तो वो एसिडिक नेचर को, या फिर हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बट एक चीज और देखो, यहाँ पे CH3 ग्रुप का भी +I इफेक्ट है और फिनाइल ग्रुप का भी ओवरऑल +I इफेक्ट ही आ रहा है। बट ये जो फिनाइल का +I इफेक्ट है, ये CH3 ग्रुप के +I इफेक्ट से कंपैरेबली कम होता है। इसका मतलब जब आप ओवरऑल इफेक्ट को देखोगे कि ये जो फिनाइल ग्रुप है ये एसिडिक नेचर को कंपैरेबली कम डिक्रीज करेगा, बट CH3 ग्रुप क्या करेगा? ज्यादा डिक्रीज करेगा। और हाइड्रोजन कुछ नहीं करेगा, वो लेवल में रखेगा, जो नॉर्मल इफेक्ट होता है वही करके रखेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर होगा वो किसका होगा? यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का, उसके बाद में बेंजोइक एसिड का, और लास्ट में हमारा कौन आएगा? एसिडिक एसिड आ जाएगा सर। सिंपल सी बात है। इस चीज को हम डेटा के साथ में भी कंफर्म करते हैं, क्योंकि डेटा जब तक नहीं हो, क्योंकि केमिस्ट्री है, एक्सपेरिमेंटल डेटा पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जब अपन डेटा देखते हैं तो डेटा क्या कहता है? पीके वैल्यूज का डेटा हमारे पास में है 3.75 फॉर द फॉर्मिक एसिड, 4.76 फॉर द एसिटिक एसिड एंड 4.19 फॉर द बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या होता है पीके वैल्यू? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर। मतलब किसी मॉलिक्यूल का एसिडिक नेचर पीके वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मॉलिक्यूल का एसिडिक नेचर अगर आपको इंक्रीज करना है तो पीके वैल्यू कम से कम होना चाहिए, जैसा कि फॉर्मिक एसिड में देख सकते हो 3.75 है, जो इन तीनों में सबसे कम है। और एसिडिक एसिड में देखोगे तो इसमें 4.76 है, मतलब पीके वैल्यू सबसे ज्यादा है, एसिडिक नेचर सबसे कम हो गया है। तो आई थिंक आपको जो बेसिक डाउट आता है टू कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।